एक बार शातदेव नाम का एक राजा था जो बहुत दयालु था। राजा के पास सब कुछ था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने महर्षि वशिष्ठ से एक पुत्र पाने के लिए यज्ञ करने को कहा। लेकिन राजा की पत्नी एक बेटी चाहती थी। उसने चुपके से पुजारी से अनुष्ठान बदलने के लिए कह दिया। इस वजह से यज्ञ के बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम एला रखा गया। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि उसे पुत्र की जगह पुत्री प्राप्त हुई। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी शक्तियों से सब कुछ जान लिया। उन्होंने पूरे मन से प्रार्थना की और ऋषि की शक्ति और ईश्वरीय कृपा से एक चमत्कार हुआ। वह कन्या एला एक बालक में बदल गई। उन्होंने उसका नाम सुद्युम्न रखा और वह एक मजबूत और सुंदर राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार सुद्युम्न शिकार पर गए। वह एक हिरण का पीछा करते करते हिमालय की तलहटी में एक विशेष जादुई वन में प्रवेश कर गए। यह एक ऐसी जगह थी जहां भगवान शिव और देवी पार्वती एकांत में रहते थे। उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस वन को श्राप दिया था कि जो भी पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत एक महिला बन जाएगा। एक ही पल में राजकुमार सुद्युम्न और उसके सभी सैनिक महिलाओं में बदल गए। अकेले और उलझन में सुद्युम्न, जो अब एक महिला बन चुकी थी, जंगल में भटकती रही। वह चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध के घर पहुंची। बुद्ध ने उसको देखा और उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। जल्द ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने पुरुरवा रखा। कई साल बीत गए लेकिन एक दिन उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। एक राजकुमार के रूप में उसका जीवन, उसके पिता, उसका राज्य, सब कुछ। दुखी होकर उसने जंगल छोड़ दिया और सीधे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास चली गई। उसने ऋषि से प्रार्थना की, हे महर्षि, कृपया मेरी मदद करे। मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। मैं फिर से पुरुष बनना चाहती हूँ। करुणा से भरकर ऋषि वशिष्ठ भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कैलाश पर्वत गए। उन्होंने महादेव से सुद्युम्न से श्राप हटाने के लिए कहा। ऋषि की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं अपने शब्द पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक समाधान बताता हूँ। 1 महीने के लिए वह पुरुष सुद्युम्न रहेगा और अगले महीने वह एक महिला एला रहेगी। यह एक आदर्श समाधान नहीं था, इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने अपनी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली करुणामयी देवी पार्वती की ओर मोड़ दी। दयालु और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। देवी पार्वती ने कहा, चिंता न करे महर्षि, एक उपाय है। वापस जाकर सुद्युम्न को 9 पवित्र रातों तक मेरी महिमा की कहानी देवी भागवत सुनाए। देवी ने वचन दिया कि इससे वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ लौटे और ठीक वैसा ही किया जैसा देवी ने आदेश दिया था। नवरात्रि के त्योहार के दौरान 9 रातों तक सुद्युम्न ने पूरी भक्ति के साथ पवित्र कथा सुनी। जैसे ही अंतिम शब्द पढ़े गए, एक हल्का सा प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। वह हमेशा के लिए ठीक हो गया था। ऋषि वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राजा का ताज पहनाया। उसने कई वर्षों तक अपनी प्रजा पर दया और न्याय के साथ शासन किया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और देवी के मणिद्वीप नामक लोक में हमेशा के लिए रहने चला गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।